राम जी की अगर लहर है देश में तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं। पहले ये तय कर लीजिए कि राम की लहर है, मतलब नाम लिया जाए राम जी का और काम किया जाए नाथूराम का। ये जो खेल है, इस खेल से बीजेपी को फायदा है और इस राजनीतिक चाल को हम समझ रहे हैं। राम जी के लहर से कोई दिक्कत नहीं है। राम का नाम त्रेता युग से चलता आ रहा है, बीजेपी के पैदा होने के पहले से चलता आ रहा है और बीजेपी जब समाप्त हो जाएगी तब भी इस देश के संस्कृति और इतिहास के साथ चलता रहेगा। एक तो कांग्रेस को इससे डील करने की क्या ज़रूरत है। राम जी की अगर लहर है देश में तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं। बुरा तब होता जब नाथूराम की लहर होती। समझ रहे हैं? पहले ये तय कर लीजिए कि राम की लहर है कि नाथूराम की लहर है, पहले ये तय करना है। मुझे लगता है कि बीजेपी जिसको प्रचारित कर रही है ना, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। राम जी त्रेता युग में हुए थे, बीजेपी 1980 में बनी है और बीजेपी ये चाह रही है कि इस देश के राम के जो मानने वाले लोग हैं ना, उनको कैसे ठगा जाए। मतलब नाम लिया जाए राम जी का और काम किया जाए नाथूराम का। ये जो खेल है, इस खेल से बीजेपी को फायदा है और हमको लगता है कि ये इस देश की संस्कृति, इतिहास और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के खिलाफ है। खिलाफ इसलिए है कि अगर हम राम जी की संकल्पना को इस देश में देखें तो बहुत रचे बसे हैं। इंसानों के नाम हैं उनके नाम पर, जगह का नाम है उनके नाम पर। और संस्कृति में देश के अलग अलग हिस्सों में जब आप घूम करके देखेंगे तो किसी ना स्थान पे जो है ना रिड्यूस्ड उनको नहीं किया जा सकता है। मतलब ये नहीं कि एक स्थान पे उनको रिड्यूस कर दिया जाए। जैसे दूसरे धर्मों में ये है कि कोई स्थान जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हिंदू धर्म में सब स्थान इम्पोर्टेंट होता है और सब भगवान इम्पोर्टेंट होते हैं। राम जी भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, शिव जी भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, विष्णु जी भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, ब्रह्मा जी भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए हिंदू धर्म जो है दुनिया के और दूसरे धर्मों से अलग है। हुआ ये है कि इस देश में जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, एक्चुअली उनके साथ जो है छलावा किया जा रहा है। एक्चुअली उनके साथ जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए उस धर्म की जो विराटता है, उसका जो विस्तार है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। और राम जी की संकल्पना में कहीं भी किसी और से नफरत की कोई जगह नहीं है। तभी तो जब रावण का वध हुआ तो राम जी लक्ष्मण को बोले कि जाओ कुछ सीख लो। बहुत ज्ञानी आदमी था वो, बहुत विद्वान आदमी था, बहुत बड़ा तपस्वी था वो इतना बड़ा तपस्वी था कि भगवान शिव को जो है उसने प्रसन्न कर दिया। लक्ष्मण जी सीखने के लिए गए, लक्ष्मण जी जाकर के उसके सर के पास खड़े हो गए तो जो है बेचारा आँख जो है अपना आँख ऐसे बंद कर लिया। लौट करके आए लक्ष्मण जी और राम जी को कहा कि वो तो कुछ बोला ही नहीं। तो राम जी ने कहा कि वो बोला, तुम सीख नहीं पाए। किसी से कुछ सीखना हो तो चरण के पास खड़ा होना चाहिए। पूरा का पूरा रामायण जो है, उसकी जो कहानियाँ हैं, वो उसमें समाज की स्थिति, उसकी समस्याएं, उसका निराकरण और जीवन जीने का एक आधार, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, इसका जो है वर्णन किया गया है। इसमें चिंताजनक बात सिर्फ ये है कि नाम राम जी का लेकर के नाथूराम की जो सांप्रदायिकता है, जो बंटवारा है, पहचान के नाम पे समाज को बांटने की, लड़ाने की जो राजनीतिक चाल है, ये खतरनाक है। और इस राजनीतिक चाल को हम समझ रहे हैं। राम जी के लहर से कोई दिक्कत नहीं है। राम का नाम त्रेता युग से चलता आ रहा है, बीजेपी के पैदा होने के पहले से चलता आ रहा है और बीजेपी जब समाप्त हो जाएगी तब भी इस देश के संस्कृति और इतिहास के साथ चलता। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों,
ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। एक पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये आपका अधिकार है कि एज ए पत्रकार आप उनसे ये सवाल पूछ पा रहे हैं। अव्वल तो आपको ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए ना, लेकिन आप उनसे पूछेंगे कैसे, क्योंकि वो तो आपको इंटरव्यू ही नहीं देते हैं, आपके सवाल ही नहीं लेते हैं। 10 साल में उन्होंने, एक मिनट चिल्लाइए नहीं सर, एक मिनट, तो आरोप अमेरिका पे थोड़ी लगाएंगे, कांग्रेस पे ही लगाएंगे ना। हम देश के विपक्षी पार्टियां तो हम ही आरोप लगाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि अव्वल तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये सवाल हमसे पूछा। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, उनसे सवाल पूछिएगा कैसे। जहां तक उन्होंने जो बोला है उसकी बात है, बहुत अच्छी बात जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हर कोई अपनी बात करे। वो रामायण में एक बात लिखी हुई है ना, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तीन कैसी। जिसके मन में जो होगा वही बोलेगा। गुलाब के फूल से गेंदे की खुशबू तो आएगी नहीं, तो जिसके जैसे विचार हैं वो वैसी बात करता है। अपने कथन में जब हम आपसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे खुद को, तो हमने आपको कहा कि वो पूरे चुनाव में यही करेंगे। उनके मुंह से रोजगार नहीं निकलेगा, उनके मुंह से महंगाई नहीं निकलेगी, उनके मुंह से देश के ऊपर कर्जा आपको। कुछ गोदी मीडिया के लोग इस तरह का अफवाह चलाते हैं कि तेजस्वी ने एनडीए के लिए वोट मांगा। उनके दिमाग में गोबर है, कुछ भी चला देते हैं व्यू के लिए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग लड़ रहे हैं देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, लेकिन कुछ लोग बीजेपी का ताबड़तोड़ तेल मालिश करने में लगे हुए हैं, टीटीएम बने हुए हैं। यही गोदी मीडिया के लोग। मोदी जी समुंदर के अंदर चले जाएंगे तो बोलेगा देखो क्या मोदी जी कितना गजब का प्रधानमंत्री है। फाइटर प्लेन में बैठ जाएंगे तो मोदी जी प्लेन उड़ा रहे हैं। मोदी जी गुफा में चले जाएंगे तो बड़का संत हो गए रे भाई। ये हालत हो गई मीडिया की। मुद्दा क्या है? गरीबी के बारे में दिखाओ, किसान के आंदोलन के बारे में दिखाओ, महंगाई दिखाओ, देश की अर्थव्यवस्था दिखाओ। कितने लोग बेरोजगार है जरा हाथ उठा करके बताओ। ये नहीं दिखाएगा लोग। मोदी जी आम कैसे खाते हैं यही दिखाएगा ये लोग। बेरोजगार देश में कितना है ये नहीं दिखाएगा। मोदी जी से पूछा जाएगा मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं? काट के खाते हैं कि चूसते हैं? ऐसा सवाल होता है इन मीडिया के लोगों का। ये हालत हो गई है। मोदी जी से पूछो ना, माइक लगा के हिम्मत है तो। मोदी जी आप आए थे 14 में, बोले थे 2 करोड़ रोजगार साल में देंगे, कितना के दिए? यही ना पूछना चाहिए। मोदी जी आप कहते थे महंगाई डाइन है, क्या अब आपकी महबूबा हो गई है? ये पूछते। मोदी जी आप कहते थे 22 तक गरीबी खत्म कर देंगे, ये क्यों नहीं पूछते?